गांव के किनारे स्थित एक पुरानी हवेली, जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं जो वहां गया वो कभी लौट कर नहीं आया। लेकिन जब रात के अंधेरे में उस हवेली से किसी औरत के चीखने की आवाज आई तो अजय ने ठान लिया कि वो सच का पता लगाकर रहेगा। उसे नहीं पता था कि यह फैसला उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। कहानी। अजय एक साहसी और जिज्ञासु युवक था जिसे रहस्यमयी जगहों की कहानियों में गहरी दिलचस्पी थी। गांव में जब भी कोई डरावनी कहानी सुनाई जाती, अजय उसे सच साबित करने या झूठा करार देने निकल पड़ता। लेकिन इस बार बात कुछ अलग थी। गांव के लोग सालों से काली हवेली से डरते थे। यह हवेली गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर स्थित थी। कहते हैं कि हवेली के मालिक ठाकुर रघुनाथ सिंह ने कई साल पहले वहां आत्महत्या कर ली थी। तब से हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। किसी ने वहां रोने की आवाज सुनी तो किसी ने छाया को इधर उधर भागते देखा। एक दिन गांव के चौपाल पर एक बुजुर्ग ने बताया, पिछले हफ्ते एक राहगीर उस हवेली के पास से गुजर रहा था। उसने बताया कि हवेली के अंदर से किसी औरत की चीखने की आवाज आ रही थी। उसने अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद वो आदमी खुद ही गायब हो गया। ये सुनकर अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने ठान लिया कि वो उस हवेली के रहस्य को सुलझाएगा। हवेली की ओर सफर। अगली रात चांदनी की हल्की रोशनी में अजय ने अपनी टॉर्च और एक पुराना खंजर लेकर हवेली की ओर कदम बढ़ाए। रास्ता सुनसान और डरावना था। पेड़ों की टहनियां हवा में हिल रही थीं, जैसे किसी अदृश्य ताकत का संकेत दे रही हों। जब अजय हवेली के करीब पहुंचा तो उसने महसूस किया कि हवा में अजीब सा सन्नाटा था। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं और दीवारों पर काई जमी हुई थी। हवेली के दरवाजे पर एक पुरानी जंजीर लटकी हुई थी जो धीमे धीमे हिल रही थी। अजय ने दरवाजे को धक्का दिया और वह धीमे धीमे खुल गया। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। हवेली के अंदर का माहौल डरावना और अजीब था। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी और दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं। पहली मुलाकात जैसे ही अजय ने पहली मंजिल की ओर कदम बढ़ाया, उसे लगा कि किसी ने उसके पीछे से उसका नाम पुकारा। वह तुरंत पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह समझ गया कि हवेली में कुछ तो अजीब हो रहा है। पहली मंजिल पर एक बड़ा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी हुई थी और उसके पास एक पुरानी डायरी पड़ी थी। अजय ने उस डायरी को उठाया और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, अगर कोई यह पढ़ रहा है तो समझ लो कि तुमने मौत को बुलावा दे दिया है। यह हवेली श्रापित है। जो भी यहां आया वो यहां से कभी जिंदा नहीं गया। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ने का फैसला किया। छिपी हुई सच्चाई। अजय जब हवेली के दूसरे कमरे में गया तो उसने देखा कि वहां दीवारों पर खून के निशान थे। कमरे के एक कोने में एक पुरानी तस्वीर टंगी हुई थी। तस्वीर में ठाकुर रघुनाथ सिंह अपनी पत्नी और बेटी के साथ खड़े थे। अचानक अजय को ऐसा लगा जैसे तस्वीर में खड़ी औरत उसे घूर रही हो। उसने घबराकर अपनी नजरें हटा लीं, लेकिन तभी एक खौफनाक आवाज गूंजने लगी, तुम यहां क्यों आए हो? वापस चले जाओ। अजय ने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम्हारी आत्मा यहां फंसी हुई है? आवाज धीमे धीमे रोने में बदल गई। अजय को महसूस हुआ कि इस हवेली में किसी की आत्मा बुरी तरह से तड़प रही है। डर का सामना। अजय ने जब नीचे के तहखाने की ओर कदम बढ़ाया तो उसे महसूस हुआ कि हवेली के अंदर अंधेरा और गहरा होता जा रहा है। तहखाने का दरवाजा खोलते ही उसे वहां एक बड़ा सा पिंजरा दिखा। पिंजरे के अंदर हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ था। तभी अचानक अजय के पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। वह डर के मारे चीख पड़ा और पीछे पलटा। वहां एक लंबी औरत खड़ी थी जिसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं। तुम यहां क्यों आए हो? औरत ने कड़क आवाज में पूछा। अजय ने कांपते हुए कहा, मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि यहां क्या हो रहा है। औरत ने ठंडी आवाज में कहा, यह हवेली मेरे पति की वजह से श्रापित है। उसने मुझे और मेरी बेटी को इस तहखाने में बंद कर दिया था और हमें भूखा मार दिया। अब मैं हर उस इंसान से बदला लेती हूं जो इस हवेली में कदम रखता है। भागने की कोशिश। अजय को समझ में आ गया कि वह एक खतरनाक स्थिति में फंस चुका है। उसने औरत से कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाने का कोई तरीका होगा। औरत ने गुस्से में कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। अजय ने तेजी से तहखाने से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया।
हवेली की दीवारों से डरावनी आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी हवेली जीवित हो गई हो। अंतिम मोड़ अजय ने अपनी टॉर्च से चारों ओर देखा और खंजर को मजबूती से पकड़ा। तभी उसे दीवार पर एक पुराना मंत्र लिखा हुआ दिखा। उसने वह मंत्र पढ़ा और हवेली की दीवारें कांपने लगीं। औरत की आत्मा चीखने लगी, नहीं, ये मत करो। अजय ने मंत्र को जोर जोर से पढ़ा। अचानक हवेली की सारी खिड़कियां और दरवाजे खुल गए और एक तेज रोशनी फैल गई। औरत की आत्मा रोते हुए हवेली से बाहर निकल गई। शांति या भ्रम? अजय ने महसूस किया कि हवेली अब शांत हो गई थी, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, उसने पीछे मुड़कर देखा। हवेली के दरवाजे पर वही औरत खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया, लेकिन तुम्हें इस हवेली का श्राप विरासत में मिला है। अब तुम कभी इससे बच नहीं सकते। अजय चीखते हुए वहां से भागा, लेकिन वह जानता था कि अब उसकी जिंदगी कभी सामान्य नहीं होगी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि अजय हवेली के पास